मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगीरथ चरित्र और गंगा अवतरण की कथा का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत घोर वर्षों तक तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आ जाने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्यु लोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हों, जो ब्रह्मनिष्ठ लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत होती है, वैसे ही सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी ने इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया और थोड़े दिनों में ही महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों ना हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजऋषि भगीरथ त्रिभुवन पावनमयी गंगा जी को वहां ले आए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थीं। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से वे स्वर्ग में चली गई। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है, उसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली हैं, जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़ी बड़ी मुनि निर्मल हो जाते हैं और 3 गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगीरथ का पुत्र था श्रुत का नाभ। यह नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र सिंधुदीप और सिंधुदीप का अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण। वह नल का मित्र था। उसने नल को पास फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था। नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और बदले में उसे अश्रु विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र था सर्वकाम हुआ। परीक्षित, सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास। सुदास के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम मदयंती। सौदास ही कोई मित्र से कहते थे, कोई उसे कलामास्पाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया और फिर वह अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हम ये जानते हैं कि महात्मा सौदास के गुरु वशिष्ठ जी ने श्राप क्यों दिया। यह कोई गोपनीय बात ना हो तो कृपा करके बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने वन में गए हुए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला।
उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उसने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का ही है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस श्राप को केवल 12 वर्ष के लिए ही कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ जी को श्राप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश, पृथ्वी सबके सब तो जीवमय ही हैं, ये सब तो तीक्ष्ण जल को कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल दिया। इसी से उनका नाम मित्रसेन हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए और इसीलिए उनका नाम कलमास्पाद हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमास्पाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास के समय देख लिया। कलमास्पाद को भूख तो लगी थी, उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया और ब्राह्मण की पत्नी की कामना भी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति हैं और इक्ष्वाकु के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है, इस ब्राह्मण की कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए आप मुझे यह ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए वीर, इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर ये ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्याशील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। ये उन पुरुषोत्तम परम ब्रह्म की समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में आराधना करना चाहते हैं, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों में छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं है, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजऋषि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। आप साधु समाज में बड़ा सम्मान है, भला आप मेरे परोपकारी निरपराध ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं। ये तो गौ के समान निरीह है। फिर भी यदि आप इन्हें खा डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी, एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी करुणामयी वाणी में यह कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास के श्राप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना कुछ भी ध्यान न दिया और वह उस ब्राह्मण को खा गया, जैसे बाघ किसी पशु को खा। ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भदान के लिए उद्धत पति को खा लिया है, तब उसे बड़ा शोक हुआ और सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को श्राप दे दिया। रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला, इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री का सहवास करना चाहेगा तब तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाई देती हूँ। इस प्रकार मित्रसेन को श्राप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वह गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी। क्यों ना हो, वह अपने पति को छोड़कर किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा सौदास श्राप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने इन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के श्राप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री का सुख बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। जब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भदान कराया, मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पैर पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अस्म पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अस्मक कहलाया। अस्मक के मूलक का जन्म हुआ जब परशुराम जी पृथ्वी को छत्रहीन कर रहे थे, तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया था। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के छत्रहीन हो जाने पर भी उस वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड के राजा विश्रह के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए।
युद्ध में उन्हें कोई जीत ना सकता था। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की, दैत्यों का वध किया था। तब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी मृत्यु केवल 2 घड़ी बाकी है। तब वे मन ही मन में सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य, पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते हैं। मेरा बचपन में ही कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त कोई भी वस्तु कभी नहीं देखी। 3 लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुँह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री हरि की भावना में मेरा मन मग्न हो रहा था। जिन देवताओं को इंद्रियों, मन, विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्वगुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रीतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते हैं। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हो वो जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए अब इन विषयों को मैं नहीं रमता। ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाली गंधर्व नगर से बढ़कर इसकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़े हैं। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की आराधना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। परीक्षित, भगवान ने राजा खटवांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने इस शरीर आदि अनात्म पदार्थों को, जो अज्ञान मूलक आत्मभाव था, उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात परम ब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नामों से वर्णन करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।